यादें बस तेरी। तू खो गया लम्हों की तरह, क्या हो गया किस्मत को मेरी। है मेरे दिल कहीं और चल, दर्द ही दर्द है ये सफर। अपनी वाइफ के बारे में बताओ ना, कभी लेकर आओ उसे हमारे घर। जी जरूर लेकर आऊंगा। क्या नाम है उसका? कोमल। मेरे लिए तो पिछले वक्त जैसे डेड बॉडी की तरह, बस एक बार हमेशा के लिए दफना दिया। और पहले तो कभी कभी मैं उस कब्र पे फूल चढ़ाने भी जाया करता था, लेकिन अब तो मुझे उसकी भी परवाह नहीं है। तुम उसके बारे में इसलिए नहीं सोच सकते हो वजदान, क्योंकि उसने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया है। उस छिपकली ने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया है और मैं तुम्हें अपनाए बैठी हूँ। उससे कहना कि मैंने तो बदला नहीं लिया, लेकिन कुदरत किसी को नहीं छोड़ती। उसको पता भी नहीं चलेगा और उसका घर वर मियाँ मियाँ यूं खत्म हो जाएंगे। है मेरे दिल कहीं और चल। फिर उस दिन तुम्हें हमारे घर मजा आया? बहुत। गुड। और तुम्हें वजदान कैसा लगा? बहुत अच्छा। और तुम्हारी वाइफ को? उसको आप ज्यादा अच्छी लगेंगी। रियली? और वो अच्छा नहीं लगा? नहीं, ऐसी बात नहीं। उसके अपने डिफरेंट आइडियाज होते हैं, वो जरा डिफरेंट तरीके से सोचती है। इंटरेस्टिंग। फिर तो तुम्हें पता ही नहीं चलता होगा कि वो लोगों के बारे में वैसा ही सोच रही है जैसा तुम समझते हो, या कुछ और। क्या मतलब? उसके दिल में वही है जो उसकी जुबान पर है। नहीं, तुम समझे नहीं। मतलब हो सकता है उसे वजदान अच्छा लगा हो, लेकिन उसने तुमसे ना कहा हो। नहीं, बिल्कुल नहीं। कोमल कैसे क्यों करेगी? ताकि तुम जेलस ना हो। मैं बस एक चीज जानता हूँ कि कोमल मुझसे झूठ नहीं। कैसे पता? माइंड नहीं करना अरसलान, लेकिन मैंने बहुत दुनिया देखी है। मैं भी अपने फर्स्ट हस्बैंड पे तुम्हारी तरह आंखें बंद करके भरोसा करती थी, और 15 साल बाद मुझे पता चला कि 15 साल से वो अफेयर्स चला रहा था, कभी इसके साथ कभी उसके साथ, और मैं आंखें बंद करके उस पर भरोसा करती रही कि वो मुझसे सच बोल रहा है। जानते हो क्यों? क्योंकि वो मुझसे बेहतर था। मर्द और औरत में बहुत फर्क होता है मिस सोनिया, और हमारे यहाँ की औरतें तो बहुत ज्यादा। तुम्हारा ख्याल है मर्द और औरत में कोई फर्क नहीं होता, सिर्फ तरीका डिफरेंट होता है। बहरहाल कोमल ऐसी नहीं है कि मुख्तलिफ लोगों के साथ अफेयर चलाए। एक से तो चला सकती है। I'm sorry, मैं खुद दिल जली हूं ना, इसलिए ऐसी बातें कह जाते हो। खुदा करे वो बिल्कुल वैसी ही हो जैसा कि तुम समझते हो कि वो है। वैसे तुम्हें नहीं लगता कि वो वजदान को पहले से जानती थी? जी नहीं। क्या आपके हस्बैंड ने कुछ कहा?
पता नहीं, कोई गोल मोल सी बातें कर रहा था, मुझे तो समझ में नहीं आई। फिर कोमल ऐसी नहीं है, वो तो छोटी छोटी बातों में मेरी खुशियां ढूंढती है। यहाँ तक कि अगर वो रायना की तरफ भी जा रही हो तो उसको ये डर होता है कि कहीं मुझे बुरा ना लग जाए, जैसे कि वो कहीं चोरी करने जा रही हो। कहीं वो वाकई चोरी तो नहीं करने जा रही? मजाक कर रही हूँ। चलो, लेट्स गेट बैक टू वर्क। तुम यहाँ क्या कर रही हो? कोमल तुमसे मिलना चाहती है। अगर मुझे कोमल से मिलना होता तो तुम्हारे जरिए उस तक पैगाम नहीं पहुंचाता। मुझे नहीं मिलना उससे, बता दो उसको। वजदान, तुम इस बात को अपनी अना का मसला क्यों बना रहे हो? मैं अना का मसला बना रहा हूँ? बिल्कुल गलत समझ रही हो तुम। मैं किसी बात को अपनी अना का मसला नहीं बना रहा हूँ, समझी? अच्छा, अब इस फजूल की बहस को बंद करो। वो शाम में मेरे घर आ रही है, तुम भी उससे आकर मिल लेना। सॉरी, मैं सोनिया को धोखा नहीं दे सकता। वो भी अपने शौहर को धोखा नहीं देना चाहती। नहीं दे सकती तो घर में बैठे आराम से, क्यों मिलने की जिद कर रही है मुझसे? देखा, तुम अभी भी इतनी जली कटी बातें कर रहे हो। अब तो तुम्हें उससे मिलना ही पड़ेगा। वाह, अंधी लगी है ना, मिलना पड़ेगा। नहीं मिलूंगा। वजदान, अगर तुम ना मिले ना तो मैं तुम्हारे घर आकर तुम्हारी बीवी के सामने ये बात करूंगी। कर लो बात, और मुझे ब्लैकमेल करना छोड़ दो, समझी? मैं तुम लोगों की ब्लैकमेलिंग में अब नहीं आऊंगा। क्या समझते हो तुम खुद को? कहाँ के शहजादे हो तुम जो हम तुम्हें ब्लैकमेल करते फिरेंगे? बिल्कुल ठीक कह रही थी। तुम इस काबिल ही नहीं हो कि वो अपने इतने अच्छे शौहर को धोखा देकर ना तुमसे मिलने आए। तो ठीक है, बंदर को इंसान समझ के खुश होकर तालियां बजाती है। मेरे पापा क्या जाते हैं? कितनी जली हुई बातें कर रहे हो। उसके शौहर को बंदर बोल रहे हो तुम। खुद को क्या समझते हो? क्या चीज हो तुम? ऊंची चीज दूंगा, इसीलिए तो उसने दरख्वास्त भेजी है मुझसे मुलाकात करने के। दरख्वास्त भेजती है उसकी जूती। शुक्र करो कि वो तुमसे मिलना चाह रही है, वरना तुम जैसों को तो घास भी नहीं डालती। तो मैं कौन सा दाना डाल रहा हूँ उसको? उससे कहो मिलने मिलाने का टाइम खत्म, छुट्टी करे। वजदान, मैं बहुत बर्दाश्त कर रही हूँ। तो किसने कहा है मत करो बर्दाश्त? ठीक है, ना मिलो तुम। अगर इसी तरह तुम्हारी अना को ठंडक मिलती है ना तो ठीक है। तुम्हें लग रहा है सब कुछ मैं अपनी अना के लिए कर रहा हूँ? एग्जैक्टली, अपनी अना के लिए ही मना कर रहे हो तुम। वरना अगर तुम में इतना सा भी कैरेक्टर होता ना तो अभी तक राजी हो गए होते। ठीक है, मिल लूंगा मैं उससे। देखता हूँ कितने कैरेक्टर वाली है। जा रही हूं मैं। कोमल चलेगी रायना की तरफ? हाँ, कह रही थी रात तक आएगी। क्या बात है, बहुत खोए खोए लग रहे हो। पता नहीं अम्मी, आज सोनिया ने मुझसे काफी अजीब बात की है। किसके बारे में? कोमल के बारे में। ऐसा लग रहा था जैसे सोनिया मुझे इशारों में कुछ बताना चाह रही हो कि कोमल उसके हस्बैंड को पहले से जानती है। इशारों में बताने की क्या जरूरत है, साफ साफ कह देती। एक्चुअली कोमल ने कहा था कि वो वजदान को पहले से नहीं जानती। बेटा, अगर वो कह रही है कि नहीं जानती तो नहीं जानती होगी। फिर सोनिया का हस्बैंड उसे ये इंप्रेशन क्यों देगा कि वो कोमल को पहले से जानता है? छोड़ो, तुम भी किस चक्कर में पड़ गए हो। झूठ बोल रहा होगा।
उसको झूठ बोलने की क्या जरूरत है? कोमल ने उसका क्या बिगाड़ा है? क्या फर्क पड़ता है? कोमल आएगी ना तो पूछ लेना। पूछूंगा, लेकिन अगर वो मुझसे बात छुपा रही है तो वो मुझे बताएगी तो नहीं। तो पूछने का फायदा ही क्या जब वो सच ही नहीं बोलेगी मुझसे। अरसलान, तुम उस पर शक कर रहे हो? नहीं, मैं शक नहीं कर रहा। मैं तो एक बात कह रहा हूँ कि मुझे तो वही पता है ना जो उसने मुझे बताया है अपने बारे में। इसके अलावा उसकी जिंदगी में कौन था कौन नहीं था मुझे तो नहीं पता। अरसलान, तुम अच्छी तरह जानते हो ये ऐसी वैसी लड़की नहीं है। नहीं, मैं बस ऐसी एक बात कह रहा हूँ कि अगर वजदान नामी उसका दोस्त था तो वो कौन है, क्या है वो, मुझे तो नहीं पता। तुम्हें कैसे पता? शादी से पहले एक दफा कोमल ने मुझे वजदान कहकर पुकारा था। पूछने पर उसने बताया कि वजदान उसके दोस्त का नाम है। जरूरी तो नहीं है कि वो ही वजदान हो। तुम ऐसा करो, उससे पूछो कि वो वजदान कैसा है, कहाँ है, क्या कर रहा है, पता चल जाएगा। पूछूंगा। लेकिन मैं वजदान से भी पूछना चाहता हूँ कि आखिर उसने अपनी बीवी से क्या कहा। देखो बेटा, कुछ भी कर लो, लेकिन अपनी बीवी पर बिला वजह शक मत करो। इससे ज्यादा घिनौनी हरकत कोई मर्द नहीं कर सकता। नहीं, मैं कोमल पर शक नहीं कर रहा, लेकिन पता तो चलना चाहिए ना, नहीं तो मैं परेशान रहूंगा। आप ही बताएं किसको अच्छा लगता है कि अगर कोई उसकी बीवी के बारे में इस तरह से बातें कर रहा हो। हाँ, ये तो सही बात है। अस्सलाम। आइए बैठिए। आई एम सॉरी मैंने आपको अचानक बुला लिया। अब आप बिजी तो नहीं थे? नहीं इट्स ओके, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आप कुछ खाएंगे? खाना पीना छोड़े, मेरा ख्याल है बात करते हैं। आप मुझे कुछ परेशान लग रहे हैं। मुझे एक छोटी सी बात पूछनी थी आपसे, अगर आप मुझे गलत ना समझे तो। मैं आपकी किसी बात को गलत नहीं समझूंगा। इट्स ओके, आप प्लीज़ बात कीजिए। नहीं, मैं बस थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ। मेरे ख्याल से मुझे आपसे ये सवाल करना भी नहीं चाहिए। इट्स ओके अस्सलाम, आप मुझसे कोई भी बात पूछ सकते हैं। और मेरा ख्याल है कि हम दोनों को इस बात की एश्योरेंस होनी चाहिए कि ये बात हम दोनों के बीच में ही रहे। उस दिन आपके यहाँ कुछ ऐसी बातें हुई थी कि क्या बात? वही जो आप लोग कर रहे थे। हम तो ऐसी कोई बात नहीं कर रहे थे। नहीं, मुझे वो सोनिया की बातों से लगा ऐसा कि शायद आप कोमल को पहले से जानते हैं। आपने ये बात अपनी वाइफ से भी पूछी या सीधा मुझसे पूछने आ गए? नहीं, मैंने सोचा कि पहले आपसे पूछ लूं। देखिए अस्सलाम, मेरा ख्याल है आपको मेरी वाइफ से ज़्यादा अपनी वाइफ पे ट्रस्ट होना चाहिए। कम से कम मैं अगर होता तो ऐसे ही करता। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं अपनी बीवी पे बहुत ट्रस्ट करता हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आप ही से पूछ लूँ। एक्चुअली उसका एक दोस्त वजदान भी था। पता नहीं होगा कोई, लेकिन मैं वो नहीं। और जहाँ तक सोनिया की बात है तो उसकी आदत है चुटकुले छोड़ने की। उसकी बात को इतना सीरियस लेंगे तो
बहुत मसला हो जाएगा। नहीं नहीं, ये ऐसी बात नहीं है। शी इज़ अ वेरी नाइस लेडी। आई नो शी इज़ अ वेरी नाइस लेडी, लेकिन आपको सोचना तो अपने ही दिमाग से होगा, उनके दिमाग से तो नहीं। एंड आई थिंक योर वाइफ इज़ ऑल्सो अ वेरी नाइस लेडी। इसमें तो कोई शक नहीं है। बहुत अच्छी बात की आपने, शक होना भी नहीं चाहिए आपको। अगर शक हो तो लाइफ की ऐसी तैसी हो जाती है। बात करनी है मुझे तुमसे। मेरे पास टाइम नहीं है। इट्स इम्पोर्टेंट। बोलो। मेरे दोस्त ने मुझे बुलाया है, मैंने कहा तुम्हें बता दूं, नहीं तो तुम गलत समझती रहोगी। तुम्हारे इस दोस्त का ताल्लुक कोमल से है? ये क्या बात है? अगर उसका ताल्लुक कोमल से है तो तुम नहीं जा सकते, और अगर नहीं है तो ज़रूर चले जाओ। जल्दी वापस आऊंगा मैं। रियली डोंट केयर बेटा। सोनिया, मुझे बताने तो दो कि मैं क्यों जा रहा हूँ। क्यों? आई एम टायर्ड, आई वॉन्ट टू चेंज। अच्छा बोलो, क्या नाम है तुम्हारे इस दोस्त का? रायना। रायना तुम्हारी दोस्त है? हाँ, एक्चुअली वो ऑफिस आई थी, उसने मुझे नहीं सुननी है तुम्हारी कहानी। तुम्हें उससे मिलना है, तुम मिलो। सोनिया मेरी बात तो सुनो यार। क्यों सुनूं? क्यों सुनूं मैं तुम्हारी बात? यहाँ खड़े खड़े तुम यही प्रैक्टिस कर रहे थे ना कि जब मैं आऊंगी तो मुझे क्या कहना है। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं। जो है वो भी मुझे पता है, और जो नहीं है वो भी मुझे पता है। तुम्हें उससे मिलना है, तुम मिलो। मुझसे पूछो तो सही, मैं कुछ बताना चाहता हूँ तुम्हें। क्यों? तुम्हारा मतलब तो निकल रहा है ना। तुम्हें उससे मिलना है, तुम मिलो। उससे प्रॉब्लम सोनिया, तुम हमेशा मेरे साथ इस तरह क्यों करती हो? क्यों गिल्टी कर रही हो मुझे? इसलिए कि तुम गिल्टी हो। तुम्हारे चेहरे की ये सफ़ेदी, तुम्हारी हिचकिचाहट, तुम्हारी नर्वसनेस, सब कुछ कह रही है कि तुम गिल्टी हो। तुम मुझे बोलने दोगी या गलत ही समझती रहोगी मुझे? मैं गलत समझ रही हूँ तुम्हें? मैं गलत समझ रही हूँ? अच्छा मत जाओ, कल चले जाना, परसों चले जाना। आज क्यों जा रहे हो? सोनिया देखो, मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहता जिस तुम जाते हो या मैं ड्राइवर और चौकीदार से कहूँगी फेंका है तुम्हें उसके घर। You're hopeless. कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा। हाँ, वरदान निकला है अभी घर से। फॉलो हिम। कहाँ जाता है, किससे मिलता है, मुझे कंप्लीट रिपोर्ट चाहिए, एवरीथिंग। ओके। आओ बैठो। मैं बैठने नहीं आया, उसको बुलाओ, उसे कहो जो कहना है जल्दी कहे, ये देर हो रही है। मैं भी बहुत जल्दी में हूँ, लेकिन वक्त निकाल के मैं भी मिलने आ गई हूँ तुम्हारे लिए। ये एहसान आप अपने ऊपर कीजिए, इसलिए कि ज़रूरत आपको है। तुमने मुझे रायना के थ्रू मैसेज भिजवाया था, हालांकि अब तुम्हारे होने ना होने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऑफ कोर्स, तुम्हें क्या फ़र्क पड़ेगा? काम जो पूरा हो गया तुम्हारा। मुझे पता है कि तुम गुस्से में हो। तुम्हारी जगह मैं भी होती तो मुझे भी बहुत बुरा लगता, लेकिन गलती मेरी है। मुझे तुमसे फ़ोन पे बात नहीं करनी चाहिए थी। मैं कमज़ोर पड़ गई, मुझे इसका बहुत अफसोस है। और अब तुम मजबूत हो गई हो, इसलिए तुम्हारे तेवर बदल गए, है ना? मैं तुमसे सुलह करना चाहती हूँ और तुम। देखो कोमल, तुम्हारे और मेरे बीच में मुसालिहत नहीं हो सकती, इसलिए तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि तुम और तुम्हारा शौहर मुझसे और मेरी बीवी से दूर रहे। हम नहीं रहेंगे दूर। हमें ये सूट करता है कि हम तुम्हारी वाइफ की कंपनी के साथ काम करते रहें। हाँ, तुम्हारे लिए बेहतर है कि तुम हमसे दूर हो। पछताओगी कोमल, इसलिए कि तुम सोनिया को नहीं जानती। मैं तुम्हें जान गई हूँ, ये काफ़ी है। तुम कैसे आदमी हो? अपने फ़ायदे के लिए अपनी बीवी को बदनाम करते फिर रहे हो, उसकी बुराइयां कर रहे हो हर एक के सामने। मैंने उसकी कोई बुराई नहीं की है तुमसे। तुम झूठ बोल रहे हो। तुम अभी भी उसकी बुराइयां कर रहे थे, और तुमने रायना से भी उसकी बुराइयां की हैं। अरसला ने मुझे पता है कि तुम्हारा क्या रवैया अपनी बीवी के साथ। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मैं तुम्हें ऐसा नहीं समझती थी। तुम जैसी स्टूपिड औरत मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखी। मुझे बहुत खुशी है कि मैंने तुमसे शादी नहीं की। तुमने शादी नहीं की?
तुम भूल रहे हो मैंने तुम्हें रिजेक्ट किया था। कैसे भूल सकता? एक बार नहीं 2 बार रिजेक्ट किया था तुमने मुझे। खैर, तुमने जो करना है करो। तुम यही समझती हो ना कि मैं सोनिया की बुराइयां करता फिर। अब नहीं करूंगा। ऑल द बेस्ट। दिस इज कोमल असलान। तुम्हारे अलावा मेरी जिंदगी में ना कभी कोई आया था ना कभी कोई आएगा। इससे कहाँ पता चलता है कि उनके बीच कोई अफेयर है? लेकिन उसने मुझसे झूठ क्यों बोला? ऐ मेरे दिल कहीं और चल। थैंक यू। और कब तक काम करोगे? बस यार आधा घंटा और। वो सोनिया ने इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दिया है, पता नहीं हमारी कंपनी कर पाएगी कि नहीं। तुम कर लोगे। नहीं यार, मुझे मेरे बस की बात नहीं लग रही। क्या हो गया अरसलान? तुमको तो कितना भरोसा था खुद पर। बस एक ही झटके में सब निकल गया। ऐसा मत सोचो, तुम में कुछ है तभी तो सोनिया ने तुम्हें काम दिया है, वरना इतने लोग मार्केट में बैठे हुए हैं। हाँ लेकिन मुझे अब भरोसा ही नहीं रहा अपने पर। मुझे हर कोई अपने से बेहतर लगना शुरू हो गया है, यहाँ तक कि वजदान भी। वजदान? वो बीच में क्यों आया? बस ऐसे ही ख्याल आ गया। नहीं नहीं, मुझे बताओ क्यों ख्याल आया? अच्छा बाबा, इसका नाम नहीं लूंगा अब। तुम 10 दफा उसका नाम लो, मुझे कोई परवाह नहीं है, लेकिन अगर तुमने जरा सा भी ये फील किया ना कि तुमसे कोई और बेहतर है तो। अच्छा बाबा, नहीं फील करूंगा। खुश, अब काम कर लूं? कर लो, लेकिन मेरी एक बात गौर से सुन लो, तुम मेरे सब कुछ हो। तुम्हारे अलावा मेरी जिंदगी में ना कभी कोई आया था ना कभी कोई आएगा। ट्रस्ट मी। ओके, याद रखूंगा। चलो मैं जा रही हूँ, 1 घंटे बाद दोबारा आऊंगी चाय का कप लेकर। जैसे इसको पता ही नहीं कि मैं इस पर आंख बंद करके भरोसा कर सकता हूँ। कौन फोन कर रहा है इतनी रात? Some idiot.
लगाया हुआ नंबर इस वक्त बंद है। अरे इतनी जल्दी आ गए अंदर? अभी तो चाय दे के आई थी। काम खत्म हो गया सारा? क्या हुआ अरसलान, इस तरह क्यों लेट गए हो? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? अरे मेरी तरफ तो देखो अरसलान, काम भी तो इतना करते हो ना तुम। मेरा काम खत्म हो गया, मैं थका हूँ, मुझे सोने दो प्लीज। डॉक्टर के पास चले? मैं थका हुआ हूँ, मैं कह रहा हूँ मुझे सोने दो। तुम्हें समझ क्यों नहीं आती? अच्छा अम्मी, मैं चलता हूँ। जीते रहो मेरी जान। नाश्ता नहीं करके जाओगे? नहीं, भूख नहीं है। अच्छा फिर ऑफिस में ही खा लेना कुछ। अच्छा अम्मी इनसे कहीं नाश्ता करके जाए, मुझे इनकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। क्यों, क्या हुआ तबीयत को? पता नहीं, आप पूछिए, मुझे तो कुछ नहीं बता रहे। अरसलान बेटा क्या हुआ है? शक्ल देखो कैसी बन गई है तुम्हारी, है? तुम भी ना बस ना खाने की फिक्र है तुम्हें, ना आराम का कोई टाइम। सुबह से शाम तक काम 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 में लगे रहते हो। तबीयत तो खराब होनी है तुम्हारी। ऐसी कोई बात नहीं है, आप फिक्र ना करें, सब ठीक है। मैं चलता हूँ। अम्मी कहीं ना नाश्ता करके जाए। तो तुम क्यों नहीं कह रही? मुझसे बात ही नहीं कर रहे हैं। अरसलान बेटा क्या हो रहा है, क्या बात है? अरसलान सब खैरियत तो है ना बेटा? अरसलान प्लीज मुझे बताओ, मुझसे कोई गलती हुई है? हाथ छोड़ो कोमल। नहीं, मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दूंगी। मेरी कोई बात बुरी लगी है तुम्हें? क्या तुमने ऐसी कोई बात की है जो मुझे बुरी लगनी चाहिए? नहीं। तो तुम आराम करो, जब मसला हल हो जाएगा तो मैं भी ठीक हूँ। देख लूंगा मैं तुम्हें और तुम्हारे ऑर्डर देने वाले को भी। जानता हूं मैं तुम सब लोगों को बहुत अच्छे तरीके से। तुम सब लोग मिले हुए हो, रिश्वतखोर बदमाश। मैंने तुम लोगों की कंपनी बंद ना करवा दी तो मेरा नाम नहीं। ओह माय गॉड, इतना गुस्सा? तो बस वो वैसे ही, आई एम सॉरी। मुझे पता नहीं था कि वैसे ही तुम्हें इतना गुस्सा आता है। किसकी कंपनी बंद करवानी है मुझे बताओ, मैं करा दूंगी। नहीं, अब किसी की नहीं, आप प्लीज बैठे। बताओ ना, भाई क्या फायदा हमारी दोस्ती का अगर तुम मेरी पोजीशन का फायदा ही ना उठाओ? बताओ मुझे। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं खुद ही हैंडल कर लूंगा। क्या कह रहे हो? मैंने तो तुम्हें अपने बारे में सब कुछ बताया ना, कुछ भी नहीं छुपाया। और अब भी तुम मुझे गैर समझते हो। अगर तुमने मुझसे अपने प्रॉब्लम्स शेयर नहीं किए ना तो मैं समझूंगी मैंने गलती की तुमसे अपने सीक्रेट शेयर करके। सोनिया प्लीज,
डोंट मिसअंडरस्टैंड द सिचुएशन। दरअसल बात इतनी बड़ी है कि मैं आपको बता नहीं सकता। कोमल के बारे में कोई बात है? आपको कैसे पता? इट्स एक्चुअली क्वाइट सिंपल डियर। जितनी ज्यादा तुम उस पर जान देते हो ना, उसके अलावा कोई और बात ऐसी हो ही नहीं सकती जो तुम्हें इतना बॉदर करे। कम ऑन यार, मुझसे तुम्हारी ये परेशानी नहीं देखी जा रही। बताओ मुझे क्या हुआ। लास्ट मैसेज। ओह माय गॉड। यार कोमल, तुम उसे हर बात बता दो। क्या बताऊं? एक बात बताऊंगी तो 10 बातें खुलेंगी। हाँ तो खुलने दो। तुमने कौन सा कोई गुनाह किया है? मैंने उसे झूठ बोला है रायना, शुरू से आखिर तक सिर्फ झूठ। यार जब अरसलान का रिश्ता आया था ना, मैंने तुम्हें तभी कहा था कि सब कुछ सच सच बता दो, लेकिन तुम पर ही भूत सवार था कि वजदान मेरे लिए मर चुका है, मैं तो उसका नाम भी नहीं लेना चाहती। हाँ तो मैं नहीं लेना चाहती थी ना उसका नाम। मुझे क्या पता था मेरी जिंदगी में दोबारा इस तरह से टपक पड़ेगा। इतना बड़ा शहर है, करोड़ों की आबादी है, मेरी जिंदगी दोबारा बर्बाद करने आ गया वो। अच्छा अब करना क्या है? अगर मुझे पता होता तो मैं तुमसे मशवरा लेती। वो आज तक कभी मुझ पर नहीं चीखा। जब अम्मी नाराज थी तब भी नहीं। तो कोई ना कोई बात तो हुई होगी ना। कोमल, तुम्हारे दिल में चोर है, इसी वजह से तुम्हें ऐसा लग रहा है। मेरे दिल में कोई चोर नहीं है। ठीक है, वो मुझे पसंद था, लेकिन मैं जब से वापस आई हूँ मेरे दिल में अरसलान के अलावा और कोई भी नहीं है। यार तो इस बात का यकीन दिलाओ ना उसे। हर वक्त तो दिलाती हूँ, अब और कितना यकीन दिलाऊं। पता नहीं इसको क्या कॉम्प्लेक्स हो गया अपने बारे में। कॉम्प्लेक्स? किस बात का कॉम्प्लेक्स? इतनी स्टूपिड बात पर उसको कॉम्प्लेक्स हुआ है जिसमें कोई सर पैर ही नहीं है। खैर छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ कि मैं फिर सब कुछ बता दूं उसे वजदान के बारे में। यार आई एम नॉट श्योर। मेरे ख्याल में जब तक ये नहीं कंफर्म हो जाता कि उसे तुम्हारे बारे में क्या पता चल गया है, तब तक कोई बात मत करो। और वैसे भी तुमसे बदला लेने के लिए वजदान उल्टी सीधी बातें तो कर सकता है, पर इस हद तक नहीं जा सकता। हाँ, उसका तो मुझे भी पता है। प्लीज मेरे लिए दुआ करना। ऑफ कोर्स करूंगी। तुम प्लीज अपना ख्याल रखना। ओके बाय। देखो, इतने परेशान मत हो सकता है किसी ने फोटोशॉप किया हो। क्यों किया? मेरी बीवी की ही तस्वीर क्यों फोटोशॉप की? किसी और की बीवी की क्यों नहीं की? आपकी क्यों नहीं की? उस लड़की की जो मेरे ऑफिस में काम करती है उसकी क्यों नहीं की? अब मैं क्या कहूं? हो सकता है कोई पुरानी बात हो। अब तो वो तुम्हारी बीवी है ना। ये पुरानी बात नहीं है। तुम्हें कैसे पता? इस तस्वीर में जो उसने कपड़े पहने हुए हैं वो नए कपड़े। ये तस्वीर कल की है क्योंकि वो कपड़े उसने कल पहने थे। ओके। देखो मेरी बात सुनो। सुनने को कुछ नहीं रह गया, सुनिए आप। आप सही कह रही थी, किसी का कुछ पता नहीं होता। मुझे क्या पता कि मेरे मिलने से पहले वो किन लोगों से मिली है, क्या करती रही है। ना ना, देखो तुम्हें उसे बेनिफिट ऑफ डाउट देना पड़ेगा। शी इज अ नाइस गर्ल। शी इज अ वेरी नाइस गर्ल। इतनी नाइस कि शायद मैं उसके काबिल ही नहीं। कम ऑन, अब ऐसी बात भी नहीं है। नहीं, ऐसी बात है वैसे। मेरा तो उसके साथ जोड़ ही नहीं है। अगर मंगनी से पहले पता होता कि कौन है वो, तो शायद हमारी शादी ना होती।
ऐसा नहीं होता अरसलान, हम सब बराबर हैं। ऐसा आप सोचती हैं, असल में ऐसा है नहीं। ये तो मुझे पता था कि कोमल को मेरे से शादी करने के बाद बहुत तकलीफें फेस करनी पड़ेंगी। अम्मी से तकलीफ, मुझसे तकलीफ। बेचारी ने इतना कॉम्प्रोमाइज किया कि मैं आपको क्या बताऊं। ये तो नहीं था। देखो, जो भी हो, मुझे ऐसा लगता है उसको फिर भी एक गैर आदमी से नहीं मिलना चाहिए था। एतराज मुझे उसके मिलने पर नहीं है, उसके झूठ बोलने पर है। वो इतनी अच्छी है कि मैं आपको क्या बताऊं। क्यों किया उसने ऐसा? अगर वो इतनी अच्छी है तो दे दो उसे एक और चांस, हो सकता है सच बोल दे। लेकिन उसने मुझसे झूठ क्यों बोला? देखो, इतनी सख्त मत बनो अरसलान। हो सकता है वो तुम्हें तकलीफ ना पहुंचाना चाहती हो, इसलिए उसने नहीं बताया। और इससे कहाँ पता चलता है कि उनके बीच कोई अफेयर है? देखो, हाँ, आप कह तो ठीक रही हैं। शायद मुझे वाकई उसे दूसरा चांस देना चाहिए। थैंक यू। आपने मेरा घर बर्बाद होने से बचा लिया। बेवकूफ, गधा, जाहिल। मम्मा वो मैं Oh my God! What is this? देखा तुमने? और तुम मुझे गलत समझती थी ना? सी? I can't believe कि आप ऐसे इंसान के साथ रह रही हैं। आप इन्हें छोड़ क्यों नहीं देती? ऐसे कैसे छोड़ दूं? इतनी आसानी से कैसे छोड़ दूं? मुझसे इतने प्रॉमिसेस करने के बाद छुप कर गया रायना के घर इससे मिलने के लिए। आपको क्या पता कि ये उससे मिलने गया था? कोई कितना बड़ा चोर क्यों ना हो, जब उसकी किस्मत में पकड़े जाना होता है तो वह ऐसे फंसता है कि तुम सोच भी नहीं सकती हो। और ये वजदान, ही इज अ नोविस। इससे तो बार बार ऐसी ऐसी गलतियां होती हैं, बार बार पकड़ा जाता है, फिर भी। तब क्या करेंगे आप? बात करेंगे उनसे। वजदान से? ये तस्वीरें तो मैंने अरसलान को भिजवा भी दी हैं। फिर क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। अजीब पागल आदमी है, तस्वीरें देखकर भी नहीं मान रहा था कि उसकी बीवी उसे धोखा दे रही है। स्टूपिड, उल्टा अपने आप को बातें सुनाने लगा। इतना पागल हमने तो नहीं देखा भाई किसी को अपनी बीवी के इश्क में। होते होंगे। कोई नहीं होता, सब आदमी एक जैसे होते हैं, एक नंबर के धोखेबाज। अब खुद चाहे जो भी करते फिरे, बीवी की एक बात नहीं बर्दाश्त कर सकते। मैंने तो पहली दफा देखा है अपनी बीवी के इश्क में इतना पागल आदमी। होगी वो इतनी अच्छी? अच्छी? चालाक है, कैरेक्टरलेस वुमन। पता नहीं ऐसा क्या किया, दोनों पागल हुए जा रहे हैं उसके इश्क में। शक्ल तो ऐसी है कि एक दफा देखने के बाद पलट कर ना देखे दूसरी दफा आदमी। और ड्रेसिंग सेंस, गुड गॉड। लगती तो मासूम है। हाँ बेटे, तुम्हें तो अपनी माँ के अलावा सभी मासूम लगते हैं। वो अपने शौहर के पीठ पीछे मेरे शौहर के साथ चक्कर चला रही है और तुम्हें मासूम लग रही है। उफ मम्मा, मेरा मतलब है वो वाकई मासूम लगती है। इसी का तो फायदा उठाती है।
लेकिन कोई मुझे धोखा दे और मैं उसे इतनी आसानी से माफ कर दूं, मामा, आपको धोखा आपके हस्बैंड दे रहे हैं तो उनकी लाइफ में बात करें, उससे क्या करना है आपको? इससे ही तो करना है बेटे। इसकी जिंदगी खराब करूंगी तो वजदान की जिंदगी खराब होगी। जितनी तकलीफें मैं इसे दूंगी उतनी तकलीफ वजदान को होगी। इन दोनों का तो मैं ऐसा हशर कर दूंगी कि ये सारी जिंदगी याद रखेंगे। ऐ मेरे दिल कहीं और चल। प्लीज अपने कॉम्प्लेक्स खत्म करो। आई लव यू। फिर नम हुई आंखें क्यों मेरी। मुझे इतनी खुशी है कि मेरी वजह से तुम अपनी वाइफ को दूसरा चांस दे रहे हो। तुम अपने साथ अफेयर का लफ्ज किस तरह इस्तेमाल कर सकती हो? कोई कैरेक्टर है उस औरत का? अपने मियाँ से दिल नहीं भरा तो दूसरों का भी अभी चाहिए उसे। मैं जितना मर्जी अपने आप को बहला लूं, न जाने क्यों मुझे तुम पर यकीन ही नहीं आता कि तुम बेगुनाह हो। ऐ मेरे दिल कहीं और चल।